नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा ज्योतिष आचार्य फिर से हाजिर हूँ आपके सम्मुख एक नया वीडियो लेकर के। तो आज हम बात करेंगे तीसरे टॉपिक पर, आओ ज्योतिष सीखें भाग 3 में। तो जो भी दर्शक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वह हमारे चमत्कारी ज्योतिष यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको हमारे द्वारा जब भी वीडियो डाली जाए आपको प्राप्त हो सके और आप घर बैठे ज्योतिष को सीख सकें, समझ सकें कि ज्योतिष कैसे काम करता है। तो चलिए, जैसा कि आपने हमारा 2 वीडियो पिछली देख लिया होगा, इसके बाद में हम बात करेंगे उससे रिलेटेड उसी भाव कि हमने प्रथम भाव में आपको बताया था कि हमारे जन्म कुंडली में केंद्र के जो भाव हैं वह 1, 5, 9 प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव हमारा केंद्र भाव कहलाता है। और यह भाव हमारे वृद्धि कारक होते हैं। इनमें जो भी ग्रह बैठता है उससे रिलेटेड वृद्धि तो होती ही है। इसके साथ साथ जैसे ही आप आगे चलेंगे, अभी हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। तो जिस भाव का स्वामी होता है उस चीज़ों में भी वृद्धि ये करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कालपुरुष की कुंडली में दूसरे भाव में मैंने आपको सारा कुछ बताया हुआ है कि प्रथम भाव का जो स्वामी जो है वह जिस भी भाव में जा कर के बैठेगा उस भाव में क्या कर देगा, वृद्धि, क्योंकि यह हमारा प्रथम भाव वृद्धि कारक है और इसमें जो भी ग्रह बैठेगा उसके कारक तत्व में भी वृद्धि हो जाएगी। तो उदाहरण के अनुसार मैं यहाँ पर मेष लगन की ही कुंडली लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो है मंगल जाकर के तीसरे हाउस में बैठेगा। तो तीसरा भाव आप सभी जानते हैं कि तीसरा भाव किस चीज़ का है, हमारा संघर्ष का भाव है। हमारे छोटे भाई बहन, हमारे मित्र, हमारे पड़ोसी, छोटी मोटी यात्राएं। तो हमारा लग्नेश जाकर के जैसे ही तीसरे भाव में जाकर के बैठेगा तो यहाँ पर तीसरे हाउस से रिलेटेड चीज़ों में वृद्धि कर देगा। और तीसरा भाव हमारा किन चीज़ों का है, तो हमने बताया आपको 3, 6 और 11 ये भाव जो होते हैं हमारे संघर्ष के होते हैं। तो यहाँ पर तीसरा भाव जो है अपने अनुसार क्या करेगा, क्योंकि लग्नेश बैठा हुआ है, जातक जाकर के स्वयं बैठ गया है, जातक को क्या बना देगा, जातक को संघर्षशील बना देगा, ट्रैवलिंग करवाएगा बहुत ज़्यादा। प्रथम भाव किन चीज़ों का है, हमारे नेम फेम, स्वास्थ्य। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के जातक के जीवन में संघर्ष बना रहेगा। जातक नेम फेम के लिए अत्यधिक यात्राएं करेगा, ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, जूझेगा, अत्यधिक मेहनत करने वाला ऐसा जातक होगा। तो आपने समझा प्रथम भाव को कि यह किस प्रकार से वृद्धि करता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो है आपका वृद्धि कारक ग्रह इन भावों में बैठेंगे तो इसमें वृद्धि कर देंगे। अब रही बात ग्रहों की, तो ग्रह जब भी शुभ ग्रह बैठेंगे तो शुभ चीज़ों में वृद्धि होगी, अगर अशुभ ग्रह बैठेंगे तो अशुभ। तो आप भाव और ग्रह दोनों पर ये चीज़ें सूत्र जो है लागू कर सकते हैं, जो कि किताब से मैंने नहीं लिया है, ये हमारे द्वारा खुद तैयार किया हुआ सूत्र है, जो कि आपको 100% आप लगाएंगे अपनी कुंडली पे। जो ज्योतिष जानते हैं आपको ये सारी चीज़ें काम करती नज़र आएंगी। ठीक है जी। तो इसके बाद में बात करेंगे जी हमारा त्रिकोण भाव का हमने बात किया। अब ये समभाव हैं हमारे। समभाव कौन कौन से हैं, चतुर्थ भाव और दशम भाव। अब चतुर्थ भाव और दशम भाव जो है हमारा समभाव है। इसमें चौथे और दशम भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे होंगे तो आपके चतुर्थ भाव से रिलेटेड चीज़ों में ये क्या ले आएंगे, ये
शुभता प्रदान करेंगे, क्योंकि ये हमारे जो है शुभ भाव होते हैं। शुभता तो लाएंगे ही, साथ साथ क्या देंगे, वो उसी के अकॉर्डिंग आपको फल देते हैं। सम का मतलब हो गया सामान्य फल आपको मिलता है। चतुर्थ भाव में अगर आपके पापी ग्रह आकर के बैठ जाएं, या आपका 6, 8, 12 या खराब ग्रह या खराब भाव के स्वामी आकर के इस भाव में बैठ जाएंगे, तो उन चीज़ों के अनुसार अपना फल देना स्टार्ट करते हैं। अपना तो देंगे ही देंगे, साथ ही साथ उस भाव से रिलेटेड भी प्रॉब्लम देंगे। तो हमारा कहने का अर्थ यही है कि यह भाव सम होता है। अब इसका जो स्वामी है चंद्रमा हुआ जी, एक उदाहरण के रूप में ले लेते हैं। इसका स्वामी चंद्रमा हुआ और चंद्रमा जाकर के छठे घर में जाकर के बैठ जाए, तो यहाँ पर हमारा चतुर्थ भाव यानी कि चतुर्थ भाव का स्वामी छठे घर में जाकर के बैठ गया है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये सम भाव था, अब सम भाव जाकर के कहाँ बैठ गया, खराब भाव में बैठ गया। तो आपको घर से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, सुख सुविधाओं से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, माताजी से। माताजी आपकी जो है संघर्षशील होगी, कष्ट में रहेगी, या आपको सुखों की हानि यहाँ पर होगी, क्योंकि आपका जो है चतुर्थ भाव का स्वामी खराब भाव में चला गया है। यह खराब भाव का स्वामी आपके चतुर्थ भाव में आकर के बैठ जाएगा तो भी इसी को लॉस होगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा दसम भाव भी समभाव है, तो इस पे भी इसी तरीके से आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे करियर का है। अब शुभ ग्रह होंगे तो आपका करियर अच्छा होगा, शुभता प्रदान करेगा। और अशुभ भाव का स्वामी आकर के बैठा हुआ है तो आपको थोड़ा सा उसमें संघर्ष पैदा कर देगा। अब इसके बाद में हम बात करेंगे त्रिकोण भाव। तो हमारे ये जो है ये त्रिकोण भाव है, जो कि अत्यधिक शुभ भाव है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर शुभता है। इसके अंदर जो भी ग्रह आकर के बैठते हैं ये भाव उसमें शुभता ले आते हैं, अर्थात ये भी वृद्धि कारक हैं जैसे हमने आपको बताया। पर इस भाव में जो शुभ ग्रह बैठेगा तो आपके शुभ ग्रहों से रिलेटेड जो कारक तत्व हैं उनमें वृद्धि कर देगा, अत्यधिक वृद्धि कर देगा। यानी कि जहां आपको 50% उसका शुभ फल मिल रहा था, वही जो ग्रह आकर के आपका त्रिकोण भाव में बैठ गया है उसमें 100% आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। अगर खराब ग्रह आकर के बैठ गया है, यानी कि तीसरे घर का, छठवें घर का, आठवें घर का या 11वें घर का या 12वें घर का स्वामी, तो आपके उन चीज़ों को और बढ़ा देगा। ठीक है जी। तो ये दो भाव जो है उन चीज़ों को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे त्रिष्टाय भाव। तो त्रिष्टाय भाव का हमने आपसे बात किया, आपको बताया कि ये हमारे संघर्ष के भाव हैं। ये जहाँ भी बैठते हैं वहाँ पे तो संघर्ष करते ही करते हैं। इन भावों में जो भी ग्रह बैठता है उस भाव से रिलेटेड भी संघर्ष होता है। यानी कि भाव हम इसलिए बोल रहे हैं अभी क्योंकि आपको भावेश का हमने बताया नहीं, आपको राशियों का पता नहीं। जो लोग जानते हैं उनको पता है। तो आपको सारा कुछ मिलेगा स्टेप बाय स्टेप, तो बने रहिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इसके बाद में देखिए हमने ये जो है ये मारक भाव बताया। तो दूसरा भाव और सातवां भाव जो होता है जी, ये हमारा मारक भाव होता है। अगर ये जो है भाव जो है, जैसे कि यहाँ पर हमारा 7 नंबर लिखा हुआ है। अब जो ज्योतिष को जानते हैं उनको पता है कि 7 नंबर हमारा शुक्र का है। अब शुक्र जो कि जब भी दशा अंतर दशा आएगी, जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट होंगे। आप नोट कर लेना, उसको मृत्यु तुल्य कष्ट की प्राप्ति होगी या उस टाइम पीरियड में जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होंगे। अब किस प्रकार से होंगे, जो भी ग्रह इसमें बैठता है वो भी मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। और ये इस भाव का जो स्वामी है, जिस भी भाव में जाकर के बैठ जाता है, उस भाव से संबंधित आपको फिर, जैसे कि आपका सप्तम भाव का जो स्वामी है वह जाकर के सम भाव में जाकर के बैठ गया, तो यहाँ पर ये भाव भी आपका सम ही है क्योंकि केंद्र का भाव है समय।
और यहाँ जा कर के बैठेगा तो आपको समफल देगा। अगर शत्रु हुआ, अगर ये इसका दशम भाव का शत्रु हुआ तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, अन्यथा समफल ही देगा। पर ये अपना मृत्यु तुल्य कष्ट अवश्य आपको देता है। ऐसे ही आपका दूसरा भाव भी, जबकि दूसरा भाव आपका धन का भी है तो आपको धन तो देता है, लेकिन साथ में आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भी देगा। ये आप नोट कर लें। आपको सब कुछ बताया मैंने। अब आप बोल रहे होंगे कि ये जो है हमारा कष्ट का भी आपने बताया, छठा भाव पहली वीडियो में, और संघर्ष यानी कि, तो इसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि आपको इस लग्नेश को देखना होता है। अगर लग्नेश का यह मित्र हुआ, लग्नेश का अगर मित्र हुआ तो जिस भाव में आपका यह भाव का स्वामी बैठेगा वह आपको संघर्ष ही कराएगा, मात्र उस चीज़ से रिलेटेड थोड़ा सा उस भाव में कमी कर देगा, शुभ फलों में देरी से देगा। लेकिन अगर यही भाव का स्वामी अगर लग्नेश का शत्रु हुआ तो आपको ये कष्ट भी देगा, अत्यधिक पीड़ा भी देगा। तो इसके आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।